हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट गॉसिप टीवी में। आज की वीडियो होने वाली है बहुत खास, क्योंकि आज मैं दा बंगाल फाइल्स फिल्म को लेकर बात करने वाली हूँ उस पूरी वीडियो में। तो एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। गाइस, इस पूरी मूवी में विवेक अग्निहोत्री के जरिए हमने बहुत सी इतिहास की कुछ सच्चाई जानी। हालांकि इस मूवी में एक जिहाद वर्ड यूज किया गया है, जो कि डायरेक्ट एक्शन पे जब हुआ था तो जो मुस्लिम लीग थे वो हिंदू औरतों को जिहाद करे, लाइक उनका बलात्कार करके उनको मार दिया जाता था। पर मैं अगर आज के युग से बात करूं तो आज हिंदू मुस्लिम की कहानी नहीं है, बात है उस औरत की जिसकी जिंदगी खराब होती है। औरत के साथ आज भी ऐसे केसेस कम नहीं हुए गाइस। ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ औरतों का मुद्दा है। जिस तरीके से, और अगर आप केस निकाल के देखो तो हिंदू भी वही कर रहे हैं, मुस्लिम भी वही कर रहे हैं, तो औरतों के साथ। लेकिन जिंदगी सबसे ज्यादा जिसकी खराब होती है वो सिर्फ औरतों की होती है, लेकिन लोगों का ध्यान सिर्फ इस पर होता है कि वो हिंदू और ये मुस्लिम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये ना सोच के ये सोचो कि उस औरत के साथ जो गलत हुआ है उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए लोगों को। और इस पूरी मूवी में ये भी दिखाया गया है कि लाइफ कितना स्ट्रगल रहा है, भारती बैनर्जी की लाइफ कितनी मुश्किल भरी रही है, और उनके साथ भी ऐसी चीज हुई। बहुत सी कष्टों के साथ उन्होंने, फ्रीडम फाइटर कहा गया उन्हें, और ऐसी चीजें हुई लाइक उनको, जिनसे वो प्यार करती थी अमरजीत, उनको भी मतलब लाइक वो हमारे बंगाल के लोगों के लिए लड़ रहे थे और उनको भी इससे फाड़ दिया जाता है। जो कि इस मूवी को देखकर, पता है सच कहूँ तो इस मूवी को देखकर थिएटर में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे गाइस, क्योंकि ये मूवी की जो दर्दनाक कहानी है वो हर किसी का दिल झंझोड़ देगा, किसी का भी दिल दहला सकता है। ये कह सकते हैं जिस तरीके से इसको डायरेक्ट किया गया है ना, वो एक एक ऐसा लग रहा है कि आप उसे महसूस कर रहे हो। अनुपम खेर ने इस पूरी मूवी में महात्मा गांधी का किरदार निभाया है। और एक सीन आता है जहाँ पर जो एक कसाई होता है, वो मतलब है ना, महात्मा गांधी हिंसा के खिलाफ थे। तो हिंसा के खिलाफ होने के साथ ये कहा गया कि हथियार को हटा दो, क्योंकि उस टाइम क्या था, जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ उस दिन मुस्लिम लोग सबको मार रहे थे। इतने में हिंदू ने अपनी आवाज उठाई और हिंदू भी उठ गए मारने के लिए। उस समय कांग्रेस की भी सरकार थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया इसके ऊपर। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है गाइस। और जब हिंदू लोग भी उठने लगे तो मार धाड़ होने लग गई, क्योंकि महात्मा गांधी का एक रूल था कि अगर हम भी हिंसा करने लग गए तो हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। अगर सब मारते ही रहेंगे तो कोई दुनिया में बचेगा ही नहीं। महात्मा गांधी का रूल था कि आप सिर्फ हिंसा के खिलाफ रहे और मतलब हिंसा ना करें। तो कसाई जब मुस्लिम औरतों को और उनके भाई बहनों को मार रहे थे, लाइक जिहाद करके, तो इसमें वो एक महात्मा गांधी से एक सवाल पूछते कि क्या अगर कल को मेरी बहन और माँ को कोई ऐसा वो कर दे, तब उसकी लाइफ कैसी रही, उसकी जिंदगी में क्या रहेगा फिर। तो उन्होंने, महात्मा गांधी ने बोला कि ऐसी औरतों को मर जाना चाहिए या फिर जल जाना चाहिए। तो आई वाज लाइक, मैं थिएटर में बैठ के मैं सोची कि महात्मा गांधी ऐसा बोल सकते हैं, लाइक उनकी एक अलग ही सच्चाई इस फिल्म के जरिए पता चल रही है। हालांकि हमारे को सिर्फ नमक आंदोलन बताया, दक्षिण अफ्रीका की पढ़ाया गया है किताबों में। अगर आप एनसीईआरटी की बुक निकाल कर देखें 10वीं और 11वीं की, उसमें सारी कहानी बताई गई है महात्मा गांधी के, ये छोड़कर। तो इस चीज के बारे में क्यों नहीं बताया गया हमारे को? 1940 की स्टोरी कहाँ है हमारी किताबों में? अगर मैं बात करूं जिन्ना के बारे में, जिन्ना के बारे में अगर आप देखो तो किताबों में लिखा ही नहीं कि जिन्ना के बारे में कौन थे, क्या थे। भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन कराने में सबसे बड़ा हाथ किसी का था तो जिन्ना का था, क्योंकि वो चाहते थे हिंदू और मुस्लिम अलग रहे, और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान बनाया। और जब उन्होंने पाकिस्तान बनाया तो पाकिस्तान पर राज भी चिना नहीं गया। उस वक्त उन्होंने ही शासन चलाया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर उस समय ये चीजें हो रही थी, भारत पार्टीशन के लिए कहा गया, तो उस समय लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? सुप्रीम कोर्ट इस चीज को कैसे एग्री किया? सबसे बड़ा सवाल ये, सरकार इस चीज को लेकर कैसे मान गई कि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन होना चाहिए? इस मूवी के जरिए हमने जाना कहानी क्या थी। अगर आप देखो जिन्ना जो थे, सबसे बड़ा हाथ तो जिन्ना का ही था भारत और पाकिस्तान को अलग कराने में। जिन्ना की वजह से डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, जिस समय ये सारी कहानी दिखाई गई, जो कि सच में यार रोंगटे खड़े कर देते कि कोई
अलग करने के लिए ऐसी चीजें कर सकते हैं। और जिन्ना चाहते थे, जिन्ना ने पाकिस्तान और मतलब भारत को अलग कर ही दिया था, तो ऑलरेडी पार्टीशन हो चुका था, लेकिन वो बंगाल को भी हथियाना चाहते थे, बंगाल को भी अपने हिस्से में लेना चाहते थे। सुबह भारती बैनर्जी जो अमरजीत से बात करती है, तो अमरजीत से कहते हैं कि छोटा सा ही तो हिस्सा मांग रहे हैं बंगाल का, तो दे देते हैं। तो भारती बैनर्जी कहती हैं उस समय कि क्या बंगाल एक छोटा सा हिस्सा है? अगर आप बंगाल पाकिस्तान को दे देंगे तो क्या बंगाल की भाषा दे देंगे, बंगाल का कल्चर दे देंगे, या बंगाल की संस्कृति दे देंगे, बंगाल का संगीत दे देंगे? तो ये लाइन सच में हिट कर देती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बंगाल और दिल्ली के लोगों को कहानी पता होना जरूरी नहीं है, बल्कि भारत के हर एक उस नागरिक को पता होना जरूरी है जो हमारे भारत से जुड़ा है गाइस। क्योंकि इतिहास की वो सच्चाई सिर्फ इस फिल्म के जरिए मिल सकती है। ऐसी कश्मीर फाइल्स बनाई गई थी, कश्मीर फाइल्स की भी ऐसी ही दर्दनाक घटना बताई गई, और हमें फिल्म के जरिए पता चल रहा है, तो कितनी शर्मनाक बात है गाइस। सो गाइस, मैं एक और बात करना चाहूंगी इस फिल्म के जरिए। थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है, हो सकता है आप लोग मुझ पर गुस्सा भी करें। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे ये बात करनी बहुत जरूरी है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर लड़कियों को ब्लेम किया जाता है कि लड़की, आप ये बताइए कि लड़कियों के कपड़ों में गलती है, ठीक है, लड़की के साथ बलात्कार होता है तो सबसे पहले सवाल ये किया जाता है कि आखिर उसने पहना क्या था। मेरा सवाल ये है कि क्या सूट पहनने वाली लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं होते? क्या साड़ी पहनने वाली औरतों के साथ बलात्कार नहीं होते? क्या 80 साल की जब अम्मा के साथ ये चीजें हादसा होता है, तब लोग क्यों नहीं पूछते हैं कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने? साड़ी पहनने वाली को भी बलात्कार, लेकिन लोग क्या कहते हैं, सिर्फ कपड़े छोटे थे इसलिए बलात्कार हुआ। तो अगर सूट वाली लड़की के साथ बलात्कार हुआ तो उसका कारण क्या कपड़े थे? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये। देश आजाद हुए इतने साल हो चुके हैं, ये सिर्फ उस बंगाल की स्टोरी नहीं है, ये पूरे भारत की स्टोरी है। आज भी औरतों के मामले में हमारा समाज अभी भी पीछे है, वो ये सब चीजें नहीं सोचता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को एक बार इस चीज के मामले में भी सोचना चाहिए। लोग ये नहीं कहते कि इसकी नजर गलत थी, लोग ये कहते हैं कि उसके कपड़ों में गलती है। अगर आप यही नोएडा वाला केस भी देखो, मैं इस फिल्म से ही रिलेट कर रही हूँ क्योंकि वो नोएडा वाला केस था। देयर इज अ लॉट्स ऑफ कंक्लूजन जो कि निकल कर आ रहे थे उस लड़की के जलने के ऊपर, कि लड़की जल गई। पर उधर के गांव की औरतों का कहना यह था कि उसने क्या बोलते, ऐसे कपड़े पहनती थी, बाहर जाती थी काम करने, हम हमारे पास इतना पैसा है तो उसको क्या जरूरत थी बाहर जाने की। दूसरी बात ये कि वीडियो बनाती, तो क्या वीडियो बनाने वाली और बाहर जाकर काम करने वाली हर लड़की गलत है? क्या उस लड़की की नजर गलत है? जो हादसा हुआ, मुझे नहीं पता कि क्या कारण है क्या नहीं, क्योंकि अगर मैं निकालूं तो बहुत सारे कंफ्यूजन निकल कर आ रहे हैं कि ये चीजें हो गई वो चीजें, तो मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहती। मैं ये कहना चाहती हूँ, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग उस लड़की के जलने के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे कि वो उसका कारण क्या था, एक्चुअल रीजन क्या था उसके पीछे का कि उसने ये चीज करी। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ये उस लड़की की कहानी नहीं है, यही अगर आप दामिनी केस देखो तो 10 साल लग गए उस लड़की को इंसाफ मिलने के लिए। उस समय हम सब लाइक उतनी उम्र में भी नहीं थे कि हम ये सब चीजें जाने, लेकिन उस जिस इंसान और जिस लड़की के साथ ये सब चीजें होती है वो सिर्फ वो जानते हैं, उसकी माँ बाप जानते हैं कि किस दर्द से वो लोग गुजरते हैं। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि अब हम वक्त आ चुका है कि हम अपनी सोच बदले। गाइस, मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद ये था बंगाल फाइल से जोड़ने का, कि मैं चाहती थी कि मैं अपनी बात आप लोगों को कह सकूं, क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर या सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ आप सब मेरे अपने हो। मेरे लिए ना तो कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, मेरे सब सिर्फ मेरे लोग हैं, मेरे भारत के लोग हैं। जब हम एक भारत में रह रहे हैं तो हम भारतीय हैं, हम भारत माता की जय कहते हैं, हम भारतीय हैं गाइस। अगर आप पहलगाम अटैक वाला मामला अगर आप देखें तो वहां पर भी आपको पता है इन द लोग की मैं रिपोर्टिंग करते वक्त ये पता चला, सारे मुस्लिम एक साथ खड़े होकर क्या कह रहे थे कि जिसने भी ये चीज की है उसको मार देना चाहिए, उसके खिलाफ हम खड़े हैं, क्योंकि हमारा कुरान नहीं कहता कि किसी निर्दोष की हत्या की जाए। तो ये है हमारे भारत के लोग, ये है हमारे भारत की संस्कृति कि आज भी हम सब एक साथ जुटकर खड़े हुए हैं, एक साथ। सो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि
वी आर द पीपल ऑफ हिंदुस्तान, वी आर द पीपल ऑफ भारत। हम भारत के लोग हैं और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। सो गाइस, इस पूरी वीडियो को लेकर आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको मेरी कोई बात गलत भी लगे तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी, लेकिन ये मुद्दा उठाना बहुत जरूरी था। सो गाइस, थैंक यू सो मच, और आप ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहना, और मैं तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय कहना चाहूंगी। आप लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग की सोच क्या है इस चीज को लेकर।